बादली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ आज गांव में जनसंपर्क अभियान करने पहुंचे। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। ग्रामीणों से अपील है कि एकजुट हो जाएं और किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास की जो थीम करी है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या मुख्यमंत्री, उन्होंने बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरी देने का जो काम किया है, उससे कहीं ना कहीं लोग पूरी तरह उत्साहित नज़र आते हैं। हर गांव में जब युवा हमसे मिलते हैं और वो कहते हैं कि हमें मेहनत के दम पर सरकारी नौकरी मिली, तो हमें गर्व होता है कि हम उस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। साथ ही जहां गरीब अपने इलाज के लिए मकान तक बेच देता था, लेकिन अब 5 लाख रुपए से ज़्यादा का इलाज मुफ्त आयुष्मान कार्ड योजना के तहत हो जाता है। ये भी हमारे देश के प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच का कारण है। उन्होंने कहा, अंत्योदय योजना हो या अन्य गरीबों के लिए मकान की सुविधा हो, न जाने सैकड़ों जो योजनाएं हैं वो सरकार ने लास्ट तक जो गांव है वहां तक पहुंचाने का काम किया। पहले देश के प्रधानमंत्री जब कांग्रेस के हुआ करते थे, वो खुद बड़े मन से कहते थे कि मैं 100 रुपया जब भेजता हूँ तो गांव तक पहुँचते पहुँचते वो 1 रुपया हो जाता है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सीधे बैंक खातों में किसानों को राहत राशि देने का काम किया। साथ ही उन्होंने हुड्डा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हुड्डा सरकार में किस तरह किसानों के 2-2 रुपये, 3-3 रुपये के चेक आए हैं, वो आज भी जनता भूली नहीं है। उसके बाद जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी की जो 7 योजनाएं थी उन पर भी कटाक्ष किया कि अब जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी खो चुकी है। तभी तो उनका स्लोगन भी कुछ इसी तरह का है। उन्होंने मीडिया को विश्वास दिलाया और कहा कि अब इनके बहकावे में हरियाणा की जनता बिल्कुल नहीं आ रही और हरियाणा में सरकार फिर से भारतीय जनता पार्टी बना रही है और बादली की जनता मुझे आशीर्वाद देकर फिर से विधानसभा पहुंचाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि ओपी धनखड़ जब यहाँ से विधायक चुने गए और हमें हरियाणा सरकार में मंत्री पद मिला, तो उसके बाद बादली का चहुमुखी विकास हमने बिना किसी भेदभाव के किया। देने का वादा किया है, उसमें 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा है, क्या कहेंगे? मैंने देखा उन्होंने जो स्लोगन दिया है, 7 वादे पक्के इरादे, क्योंकि अब कांग्रेसियों पर लोग भरोसा नहीं करते, इसलिए उनको पक्के इरादे शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि उनकी झूठ जो राजस्थान में थी, आपको वो राहुल गांधी जी के वीडियोज़ याद होंगे, 10 दिन में कर्जा माफ, 4000 लोगों ने सुसाइड किया। मध्य प्रदेश में भी उन्होंने ऐसे ही वादे किए थे, कर्नाटक के लोग भी इनको ढूंढ रहे हैं, हिमाचल में भी कुछ ऐसे ही वादे किए थे। लेकिन लोगों ने इनके वादों पर विश्वास करना बंद कर दिया है। अब नया शब्द लाए कि 7 वादे पक्के इरादे। मुझे लगता है इनका कोई भी भरोसा इस प्रकार की घोषणाएं इनकी। अब ये कह रहे हैं 500 के सिलेंडर पहले ही दे रहे हैं हम, तो इनकी क्या जरूरत है उसके लिए आने की। जो बिजली यूनिट वाला विषय है, वो भारत के प्रधानमंत्री हर घर की छत पर जो है सोलर सिस्टम दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर आप उससे ज़्यादा बिजली बनाओगे तो आपको पैसे भी बचेंगे। हम देश के सोलर सिस्टम का एक हिस्सा बना रहे हैं उसको, कि आपकी अगर बिजली ज़्यादा बनी आपके खर्चे से तो आपका पैसा भी आएगा, और वो सब के लिए होगा। उसमें कोई सिस्टम की बात भी नहीं है कि भाई उसकी कितनी यूनिट है, कहाँ तक गया है, कितने तक फ्री हैं, उसका तो उतनी बिजली बनेगी, वो उसका मालिक है। अब हमारे बहुत सारे घरों का आजकल सोलर सिस्टम है, और हमारा बिल चाहे कितना ही आओ, हमारे सोलर सिस्टम से जितनी बिजली बनती है उतने पैसे हमारे बिल में से कम हो जाते हैं। उसकी इस बात की कोई लिमिटेशन नहीं कि हम 300 तक हों। तो प्रधानमंत्री जी की योजना है वो उससे ज़्यादा बेटर है। रोजगार का रिकॉर्ड हमने पहले भी कांग्रेस का देखा है, और अभी आपने इस सरकार का भी देखा है। ये तो भर्ती रोको गैंग का हिस्सा बने हुए थे कि लोग लगना जाएं। इनके घर पर प्रदर्शन किया है युवाओं ने कि कैसे लोग लगना जाएं,
जो बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां देने का काम किया है, ये हमेशा उनमें रोड़ी अटकाते रहे। तो ये केवल और केवल बातें करने वाली पार्टी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर कोई विश्वास करने वाला। 2 प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, पर्ची खर्ची से नौकरी दी जाएगी, रिश्तेदारों को नौकरी दिया जाएगा, क्या करें? मुझे लगता है चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। ये सीधा सीधा लालच है, सीधा लालच दे के वोट मांगना, और इस पर चुनाव आयोग ने, मेरा मानना ये है कि इनका जो है नॉमिनेशन रद्द करना चाहिए। कि जो आदमी सीधा लालच दे के जो है वोट मांग रहा है, तो वो उससे ज़्यादा मतलब जिसको बेईमानी कह सकते हैं, चुनाव में बेईमानी कह सकते हैं। आप छोटी छोटी सरकार के सारी जेन्युइन चीज़ों को बंद करा देते हो, आप फोटो तक ढक देते हो सब, कि उसका असर ना पड़े। और एक आदमी सीधा आपको ब्राइब देने की बात करके आपको सीधी सीधी ये कह के कि आप मुझे दो, इतनी नौकरियां मेरे, मैंने देखा इतनी नौकरियां मेरे हिस्से, हैरान रह गया मैं, इतनी नौकरियां मेरे हिस्से आएंगी, जो ज़्यादा वोट देगा उनको ज़्यादा मिलेंगी, है ना। ये इसका मतलब ये कि कांग्रेस को शायद वोट मिल नहीं रहा है, लेकिन वो सीधे सीधे जिस लेवल पर आए हैं, चुनाव आयोग ने इतिहास रचना चाहिए, ऐसे लोगों का नॉमिनेशन रद्द करना चाहिए कि ये अब कैंडिडेट नहीं है और खाली रहेगी उस पार्टी की ये सीट। भाजपा की मैनिफेस्टो कमेटी के आप चेयरमैन हैं, तो कब जारी हो रहा है? कल सुबह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का समय